am a C. I am a C. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my EGART. And I will LIVEETERNALLY. Yay! चलो अब जीवी की बारी faster. And I have CHRIST in my EGART. And I will LIVEETERNALLY. Too fast. गिर गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखाने लगी आपको 18 जून की एक वीडियो, जिसके अंदर आपको छोटा सा प्रोडक्ट रिव्यू दिखाने लगी। पहले चल के देखते हैं वीडियो, फिर बताती हूँ उसके बारे में। अच्छा जी, रिव्यू टाइम। ओके, सिंस हम जहाँ जिस घर में रह रहे हैं इस वक्त वो बहुत ही क्लोज्ड है, मतलब सारे दरवाजे खिड़कियाँ उसके बंद होती हैं, कोई सहन नहीं है। यहाँ पर जीवी का जो पैम्पर्स वाला डस्टबिन या ट्रैश बिन है वो हमने बाथरूम में रखा हुआ है। तो वो ट्रैश बिन वैसे तो स्मेल नहीं करता ढक्कन वाला ऑब्वियसली, बट जब उसको ओपन करो मतलब ऐसे फेंकने के लिए भी तो वो काफ़ी स्मेल करता है। तो ये मुझे उस दिन एक चीज़ नज़र आई थी, डस्टबिन रिफ्रेशर। तो ये आप अपने डस्टबिन की लिड के ऊपर लगा लो तो इससे मतलब स्मेल नहीं आएगी। तो आई एम गोना ट्राई दिस वन एंड देन आई विल गिव यू द रिव्यू कि ये किस तरह का काम किया या नहीं किया। ओके जी, ये इस तरह से ओपन हो जाता है और इसके अंदर एक विक टाइप कोई चीज़ है, इसको मैंने निकाल के इसमें फिक्स करना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेमनी स्मेल है। इसको यहाँ पर रख के इसको फिक्स करते हैं एंड देन विल पेस्ट दिस डबल टेप के साथ। डबल टेप लगी हुई ऑलरेडी ऑन द डस्टबिन लिड। जी जनाब, विक सेट करती है इसके अंदर। अब इसकी डबल टेप उतारते हैं और इसको डस्टबिन के अंदर लगाते हैं। हियर वी गो। अच्छा जी, वीडियो आपने देखी। सो बेसिकली ये मैं लेकर आई थी, ये मैंने एक ही यूज़ किया था एंड आई थिंक इट लास्ट फॉर अ मंथ एंड अच्छा रिजल्ट रहा था इससे। मतलब थोड़ी सी स्मेल कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं थी, थोड़ी कम हो गई थी। अदर देन दैट दूसरा मेरा पता नहीं, वो मैंने लगाया था और वो कहीं समहाउ इसके अंदर गिर गया और वो कूड़े के अंदर चला गया और पता नहीं चला। खैर ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा था। इसके बाद मैं एक पाउडर लेकर आई थी जिसकी विम जैसी स्मेल थी। इट वॉज अ ड्राई पाउडर और जो आप सिंपल अपने ट्रैश के अंदर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो, ठीक है। और जब कभी, और इट लास्ट लॉन्ग, ठीक है, जब तक आप अपना ट्रैश चेंज नहीं करे हो इट लास्ट लॉन्ग। तो ये है कि अगर बीच में कभी आपको आदत, थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर दो, ठीक है ना। तो वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा था। तो अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं और आपके भी डायपर वाले बच्चे हैं जिनकी डायपर की स्मेल का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो आप वो पाउडर लेकर आए। आई विल सी उस प्रोडक्ट का नाम क्या था एंड आई विल शेयर दैट एज वेल। ओके, सो टुडे इज़ 19th जून और आज वेंसडे था। तो वेंसडे को मैं यूजुअली लेके जाती हूँ जीवी को अलाइव चर्च का जो टॉडलर ग्रुप है वहाँ पर। थैंकफुली इट्स अ हैप्पी डे, ऑल्दो आज मैं सुबह जाने में बहुत रिलक्टेंट थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को। आई डोंट नो, आई वाज लो ऑन एनर्जी और उठ के जाना ऑल द वे, तैयार होना, यू नो स्टफ लाइक दैट करके मैं 9:30 बजे उठी। ऑल्दो 10 बजे वो टॉडलर ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, बट आज अपने आप को खींच के मैं तैयार होकर हम 10 बजे घर से निकले थे एंड आई बिलीव 10:30 से पहले मैं उधर पहुंच गई थी। मतलब 1 घंटा मेरे पास स्टिल था और मेरा पैकेज भी ख़त्म हुआ था। तो देयर वाज नो इंटरनेट, नथिंग लाइक दैट। बट हैप्पी डे इसलिए हो गया बिकॉज जीवी का आज कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जीवी वॉज ऑल गुड, बड़े अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया। ही डिडंट टारगेट एनी वन, ऑल्दो ज़्यादा खुद से ही खेला, अकेले ही खेलता रहा था डिफरेंट चीज़ों को पकड़ के। बट I think things are settling down now. He is familiar with the place now. He is familiar with few of the faces from there. So I don't know आज इसका दान नहीं लगा या ये एक्चुअली में सुधर रहा है, but I will call it a progress. So yeah, no biting incident today, which is like a happy day. उसके बाद we did some grocery, then मेरा दिमाग घूम गया और मैंने बस देखी और मैंने बस के पीछे दौड़ लगाई एंड देन आई गॉट टू नो कि वो बस एक्चुअली में अदर डायरेक्शन में जा रही थी, मैंने दूसरी डायरेक्शन में जाना था। एंड फिर मैंने वापस रोड क्रॉस की और सामने बस खड़ी थी, बट मेरे उधर तक पहुँचते पहुँचते बस निकल गई। बट थैंकफुली वो बस अपने स्केड्यूल से लेट वाली आई हुई थी और जो ऑन स्केड्यूल बस थी वो आई थिंक विद इन 3 minutes पहुंच गई। सो या आई गॉट द बस एंड आज मेरी 2-3 मीटिंग स्केड्यूल्ड हैं। एक मीटिंग 12 बजे थी। आई थॉट मैंने 12 बजे रखवाई थी बिकॉज मुझे पता था मैं 11:30 तक फ्री हो जाऊंगी यहाँ से टॉडलर ग्रुप से। तो आई विल गो देयर वेयर एवर द मीटिंग इज़, तो मैं उस लोकेशन पे चली जाऊँगी। बट थैंकफुली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर मीटिंग रखी थी,
तो जो मुझे बाद में ईमेल पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुआ और मैंने उनको ईमेल बैक किया कि आई वुड लाइक टू रीस्केड्यूल द मीटिंग बिकॉज मुझे लगा था बाहर आना है, तो मेरे लिए बाहर आना 12 बजे आसान था, बट घर ऑल्दो मैं पहुंच गई हूँ 12 बजे घर, बट स्टिल मुझे था मैं 3 बजे की मीटिंग रख लूँ ताकि जीवी उस वक्त तक सो गया होगा तो मैं इजीली कर लूँगी, अभी घर जाके खाने पीने का सिस्टम कर लेती हूँ ना। हाय, ये मेरा बच्चा हैविंग ए स्नैक सेशन। सो या दैट वाज द थिंग। अब घर जाऊंगी, देखती हूँ जीवी फ़िलहाल स्लो लग रहा है बट घर जाके ही एक्टिव हो जाएगा। अभी इतनी जल्दी ये सोने वाला नहीं है, ना मैं इसको ट्राई करवाने वाली हूँ सुलाने का। सो या थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, जो कि प्रॉब्लम मैं नहीं करूँगी, आई नो माई सेल्फ। तो चने भिगो के रखे हुए थे, भिगो के क्या उबाल के रखे हुए थे, तो चने वाले चावल बनाऊँगी। आई विल मेक सम राइता एंड सैलड विद इट। और मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं एक हाथ से अब दरवाज़ा खोल के प्रेम अंदर नहीं लेके जा सकती, सो आई हैव टू शट दिस नाउ। थैंक यू, आर यू हेल्पिंग मी? थैंक यू, यू हेल्पिंग मी। ओह थैंक यू जीवी। और चॉकलेट चॉकलेट। जी जनाब, पाकिस्तान में तो मैंगोज़ बड़े खाए हैं और अभी तो मैंगोज़ का सीज़न भी चल रहा है। ये यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, वैसे ऐसे वाले मैंगो मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं खाए हैं, ये ग्रीन और रेड और स्टफ। सो दिस इज़ द मैंगो। बहुत दिन से प्रोकास्टिनेट कर रही थी, खा भी नहीं रही थी, वीडियो भी नहीं बना रही थी। मुझे तो पहले वीडियो बनाऊंगी फिर खाऊंगी। सो इसको कट करते हैं, खाते हैं और इसका रिव्यू। जी जनाब, मैंगो मैंने काट लिया है, काफ़ी हार्ड था, ऑल्दो मैं काफ़ी दिनों के बाद इसको काट रही हूँ। इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा तो हो गया था फ्रिज में पड़े हुए, तो अब तक इसको काफ़ी राइप हो जाना चाहिए था। ऑल्दो दिस लुक्स राइप इन द वीडियो, क्वाइट येलो, ऑल्दो इट इज़ येलो, इतना ज़्यादा येलो नहीं है जितना वीडियो में दिख रहा है, बट येस इट इज़ येलो। अच्छा, टेस्ट वाइज इट्स मोर लाइक अ अम्बी। अगर आपको पता हो अम्बी के बारे में, खट्टा उतना नहीं है, अम्बी ज़्यादा खट्टी होती है, क्रिच क्रिच वाला टेस्ट है, तो मोर लाइक अ अम्बी बट खट्टी मीठी अम्बी। मुझे बहुत मज़े का लगा, ऑल्दो दिस इज़ नॉट इवन क्लोज टू दैट पाकिस्तान वाला मैंगो, बट मज़े का है। मीठा नहीं है, खट्टा मीठा है और क्रिच क्रिच वाला टेस्ट है, पल्पी टेस्ट नहीं है। नाउ आई एम गोना डू वन एक्सपेरिमेंट। अगर ये बच गया दूसरा मैंगो तो आई विल डू वन थिंग कि मैं इसको 2-4 दिन के लिए बाहर रख के इसको राइप करके देखती हूँ, नंबर 1। अदरवाइज व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं शायद, अच्छा ये वैसे थोड़ा नरम लग भी रहा है मुझे ना, थोड़ा सा नरम है ये कंपेयर टू द अदर वन, बट मैं सोच रही कि मैं इसको कट करके इसमें एप्पल एक कट करके, थोड़ा सा बनाना कट करके, थोड़ा सा चना डाल के, थोड़ी सी इमली सॉस मेरे पास पड़ी है वो डाल के, चाट मसाला डाल के एक डिफरेंट सी चाट सी बना लूँ। सो आई विल प्रॉब्ली डू दैट। लेट्स सी साइमन को कैसा लगता है। राइट नाउ आई एम गोना एंजॉय माई मैंगो। अच्छा जी, मैंगो वाला आपने एक्सपीरियंस देखा। मैंगो इसके बाद भी मैं लेकर आई थी और वो ऐसी कच्ची अम्बी जैसी मैंगो निकले थे। फिर मुझे किसी ने कहा था कि आप थोड़ी देर अगर इसको आटे के अंदर डाल के रखो 1-2 दिन तो शायद ये राइप हो जाती है। मैंने ट्राई नहीं किया बट आई विल ट्राई दैट। बट ये है कि यहाँ पर मैं तरस गई हूँ सही वाले मैंगो के लिए। एक मैंगो 4-5 पाउंड का यहाँ पे मिल रहा है, आप उसका हिसाब लगा लो। पाकिस्तान में आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का मिल रहा है वो एक मैंगो, ठीक है। तो बड़ा महंगा यहाँ पर सिस्टम चल रहा है मैंगो वाला। तो अभी तक आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड द रियल मैंगो, द राइप, द अच्छा वाला जो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास होता था, बट इट्स स्टिल अ स्ट्रगल। मुझसे पार्सल मंगवाया था, अब तो मैं भूल भी गई हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया था। सो लेट्स ओपन दिस एंड चेक इट आउट। जी जनाब, ये मैंने रख लिया है सिंक पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी कचरा वगैरह अगर सिंक के अंदर चला जाए तो प्लम्बर का बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बहुत सस्ता सा मुझे मिल रहा था नेल आर्ट का सामान, तो वो मैंने ले लिया। ये एक मैंने लिया राइस पोरिंग के लिए, मुझे इस तरह के कंटेनर्स बड़े पसंद हैं। और ये मेरा कैमरा इसलिए हिल रहा है क्योंकि मेरा बच्चा पीछे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा आई गॉट दिस स्टैंड फॉर मी बिकॉज आईफोन है, उसका ज़रा ध्यान रखना है। तो एक प्रॉपर स्टैंड के ऊपर उसको लगाकर मैं जैसा किचन वगैरह में यूज़ करती हूँ ये ओके। ये एक्सटेंड भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, थोड़ा मूव भी हो जाता है, समथिंग लाइक दिस, रोटेट हो जाता है। सो ये एक लिया है। उसके अलावा ये साइमन की ग्रेजुएशन के लिए बलून्स मंगवाए हैं जो कि मैं भी छुपा दूँगी, ये ग्रेजुएशन पे निकलेंगे। ये एक मैंने मंगवाया, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है, प्लेट्स रखनी पड़ती हैं मुझे। तो ये एक चीज़ है जनाब, इसके अंदर आप अपना वो भी रख सकते हैं,
ढक्कन भी, लिड और अपने लेडल्स यहाँ पर और यहाँ पर आपकी 2 लिड्स आ सकती हैं। ऐसे छोटी छोटी सी मामूली सी चीज़ें मंगवाई हैं। उसके अलावा जी जनाब ये एक ग्रेजुएशन किचन है, ये भी साइमन के जो मैं बास्केट एक प्रॉपर बनाऊंगी उसके अंदर जाएगा। ये जनाब एक ग्रेजुएशन, मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं। ग्रेजुएशन पिन है जी भी, अगर आप पीछे हो जाए तो मैं दिखा दूँ। ये भी साइमन के गिफ्ट में जाएगा, साइमन के प्रॉपर बास्केट बनाऊंगी। ये जनाब मैंने एक लिया है, मेरे पास बड़े एक्सपेंसिव परफ्यूम्स पड़े हुए हैं और उन परफ्यूम्स को कैरी ही नहीं मैं कर सकती अपने छोटे बैग में, तो उसके लिए एक रीफिल लिया है। और एक ये बड़ी क्यूट सी चीज़ है, फजूल खर्ची यू कैन से, बट इट्स अ वेरी क्यूट थिंग, तो मैंने ये लिया है। आई विल ऐड द पिक्चर्स साइड पर, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये क्या है, बट मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो ये किस काम आएगा बट इट्स क्यूट। ये मेरे पास एक परफ्यूम पड़ा हुआ है, इसको रीफ़िल करके देखते हैं इसके अंदर। लेट्स एक्सपेरिमेंट। छोटा ढक्कन उसका उतार दिया है। इसके यहाँ पर एक नोज़ल होता है, उसको यहाँ पे सेट करते हैं एंड देन यू प्रेस इट एंड लेट्स सी परफ्यूम जा रहा है कि नहीं। ओ यस। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी टेमू से ज़माने में मैं चीज़ें मंगवाती थी, अब मैंने वैसे थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि टेमू से लेट बड़ी आती हैं चीज़ें। वैसे भी अगर कोई किचन प्रोडक्ट या घर वाली कोई प्रोडक्ट मंगवानी तो मैं नॉर्मली टेमू ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये शीन से भी सब कुछ मिल जाता है। तो अच्छा, टेमू से यहाँ पर मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी, कुछ ग्रेजुएशन का सामान वगैरह मंगवाया था। तो जो चीज़ें इफेक्टिव नहीं रही, जो मैंने आपको एक जाली दिखाई थी कि मैंने सोचा था मैं किचन में लगा लूँगी वो, बट ये कि वो कभी भी वो चिपकी ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो उसका मुझे एज सच कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अदर देन दैट मैंने जीवी के लिए किचन सेट मंगवाया था, बिकॉज अगर आपने इसी ब्लॉग के अंदर वीडियो देखी होगी तो जीवी जब भी टॉडलर ग्रुप में जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट किचन सेट और प्रिटेंड प्ले की चीज़ें पड़ी थी, तो जीवी प्रेफर्स टू गो टू द किचन सेट। और उसके अलावा जब कभी मेरे साथ भी थोड़ी बहुत ये कुकिंग वगैरह करवाते हैं तो इसका इंटरेस्ट है, तो फॉर सम रीज़न मुझे आई फील लाइक कि मुझे इसको किचन सेट मंगवा के देना चाहिए, जो कि इसने थोड़ी देर खेला और उसके बाद वो पड़ा जैसे इसके बाकी के खिलौने पड़ी हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जी वो लड़का है, आप उसको किचन सेट क्यों लेकर आ रहे हो, तो किचन सेट का जेंडर से कोई वास्ता नहीं है। लड़के कैन कुक एंड लड़के शुड कुक, बिकॉज इट्स अ बेसिक नीड, इट्स अ बेसिक थिंग, जो एक बेसिक स्किल आपको जो आनी चाहिए है। खैर अदर देन दैट बाकी चीज़ों का रिव्यू तो चलो ठीक ही है, जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो सभी तकरीबन अच्छी ही निकली हैं। तो या सो दैट्स अबाउट इट, दैट वाज द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी, आप कौन सी चीज़ कहाँ से मंगवा सकती हैं ऑन अ वेरी चीप और इकोनॉमिकल रेट। सो फॉर दैट जस्ट गिव मी अ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन चाओ।